नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी बहुत ही शानदार और मज़ेदार कहानी है गुरुजी। ये आज की बात नहीं है, बल्कि बहुत दिन पहले की बात है, जब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी थी। आदमी को डराने, सजा देने और न जाने कितने तिकड़म उसके दिमाग में थे। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबर का एक सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से उन्हें 7-8 दिनों तक लंगड़ा कर चलना पड़ा था। लालू की इस बदमाशी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। नित्य शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर लालू के पिताजी ने कहा, अरे नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं स्वयं अपने प्रयत्नों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिखकर वकील बन पाया हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह पढ़ लिख कर आदमी बने। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा, उस वर्ष उसके लिए ट्यूटर रख दिया जाएगा। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति मिल गई, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफी गुस्सा आया। वह इसलिए कि माँ उसके सिर पर शाम को पढ़ने के लिए मास्टर लाद देने के चक्कर में थी। लालू का ख्याल था कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः 3 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दें, लेकिन वे काफी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर आने को राजी नहीं होते थे। बहुत दिनों बाद एक बार मौका आया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे और वहां से उन्होंने नंद रानी को लिख भेजा कि यहां से लौटते समय वे आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की मां के आनंद की सीमा नहीं रही। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूलि से घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनवाई गई, क्योंकि 3 मंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में कष्ट होगा। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न आए, लेकिन बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि काम के कारण जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के पश्चात पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम सैया पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोले, नंदरानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया है, पर पछा की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। मसहरी सहित उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और पुनः सो गए। लेकिन आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा कि पुनः 2-4 बूंद ठंडा पानी उसी तरह टप टप कर तोंद पर उसी स्थान पर गिरा। स्मृति रत्न उठ बैठे और
चारपाई को दूसरी ओर खींच ले गए। इस बार भी फिर बूंद आ गिरी, फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी गिरा। अब तक बिस्तर काफी भीग गया था, इतना भीग गया था कि बिस्तर सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही था, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते वे बाहर निकल आए। बाहर दरवाजे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी जोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज हवा चल रही थी। कैसे कोई वहां खड़ा रहे। घर के नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रतन को इसका ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज भी दी, प्रत्युत्तर में किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक और एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते हैं। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने ये महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंड रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव जी ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल दिया। दोनों पैर आपस में सटाकर उखड़ू बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बड़ा दुखी हो गया। इधर नींद के कारण आंखें मूंदी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आई। इसी कारण नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगी। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव प्रारंभ हुआ। पछा के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। मूंदती हुई आंखों को उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं इनकी संख्या कितनी है। 2 मिनट बाद ही गुरुदेव जी को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। इस सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई वीर नहीं था। इनके काटने से जैसी जलन होती थी, वैसी ही खुजलाहट। स्मृति रतन ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्छरों का दल भी उन्हें परेशान कर रहा था। मच्छरों को भगाने के लिए बराबर गमछा फटकारते रहते, पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इसी सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोरों से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप्पी लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंद रानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही है। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। परेशान होकर बोले, काटो कम बख्तों, खूब काटो, जितना काट सकते हो काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद वे अपनी पीठ को मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटकर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर नहीं रहने का। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। यहां आने का मन क्यों नहीं करता था, अब समझ आया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण बड़े बेखबर होकर सो गए। इधर नंद रानी काफी तड़के उठ गई, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में केवल जलपान मात्र गुरुदेव ने किया था। यद्यपि वह जलपान तगड़ा था, तथापि नंद रानी मन ही मन सोचती रही कि अपने पसंद की चीज वह नहीं थी। आज उस घाटी की
पूरा करने की इच्छा उनके मन में हुई। नीचे उतरने पर देखा गुरुदेव जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। गुरुदेव तो पहले ही उठ गए हैं। जानकर वे अत्यंत लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारद थे। ये क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली गई? उनका झोला खिड़की के पास से बाहर पहुंच गया था। पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जगा था। जब ये हालत है तो गुरुजी कहाँ गए? अचानक नंदरानी की नजर एक ओर उठी और अरे ये क्या? अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ाई तो देखा ये तो गुरुदेव हैं। वे आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी। नींद टूटने पर स्मृति रतन ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए। नंदरानी चिंता, लज्जा और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों? स्मृति रतन उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई है। रात भर पानी टपकते रहने के कारण यह सब मेरे ऊपर गिरता रहा। कहीं छत न गिर जाए इसलिए डर कर बाहर भाग आया, लेकिन यहां भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे। रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। इन मच्छरों ने आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए और यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गई। वे बोली, मगर गुरुदेव ये मकान 3 मंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गई। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ न हो। वे दौड़ी हुई कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसहरी के भीतर अभी तक पानी की बूंदें टपक रही थी। चौंक कर ऊपर देखा तो मसहरी के ऊपर बर्फ का एक टुकड़ा कपड़े से बंधा पाया। अभी तक वह पूरा नहीं गल पाया था। पागलों की तरह दौड़कर वे बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उससे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ है? काम काज जहन्नुम में जाए, वह शैतान मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौंचक के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? ये क्या कर रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। क्या किया है उसने? बिना अपराध ही गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आओ आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देखो। सभी अंदर थे। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है। गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफी पर वृद्ध खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उसके पति वकील थे। वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। ये थी एक छोटी सी मज़ेदार कहानी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।